अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारी एक्सेल की जो कमांड हैं वो जो है रिलेटेड हैं वी लुकअप और एच लुकअप से। जैसा कि ये हमारी क्लास नंबर 19 आपको नज़र आ रही है, ये हमारी क्लास नंबर 19 है और क्लास नंबर 19 में हम वी लुकअप और एच लुकअप को कवर करेंगे। इसके फंक्शन देखेंगे, इसमें देखेंगे कि इसे वी लुकअप क्यों कहा जाता है। वी लुकअप इसलिए कहा जाता है कि ये वर्टिकल लुकअप होता है, यानी कॉलम वाइज लुकअप करता है, और एच लुकअप इसलिए कहा जाता है कि ये रो वाइज लुकअप करता है, हॉरिजॉन्टल लुकअप करता है। तो इसको किस तरह से लुकअप किया जाता है, किस तरह से फंक्शन करता है, ये तमाम चीज़ें हम देखेंगे। और इसमें जो है एक बड़े डेटा को किस तरह लुकअप किया जाता है और छोटे डेटा को किस तरह लुकअप किया जाता है, वो तमाम चीज़ें आपको बताई जाएंगी। इसमें जो टॉपिक्स आपको नज़र आ रहे हैं, टॉपिक जो कवर हो रहे हैं, वी लुकअप स्टैंड फॉर वर्टिकल लुकअप। इट्स अ फंक्शन दैट मेक्स एक्सेल सर्च फॉर अ certain value in a column. In the formula bar, type VLOOKUP. In the parentheses, enter your value followed by a comma. इसमें ये सारे प्रोसेस बताए गए, किस तरह से VLOOKUP, किस तरह से इंडेक्स नंबर देते हैं, किस तरह से उसको सर्चिंग पे जाते हैं, किस तरह आप टेबल एरर बनाते हैं, किस तरह से कॉलम नंबर देते हैं, किस तरह से आप एग्जैक्ट वैल्यू देते हैं। ये तमाम चीज़ें हम आज की क्लास में कवर करेंगे। इससे पहले स्टूडेंट हम चलते हैं अपने सिलेबस पे, और सिलेबस में ज़रा जाके देखते हैं हम कि वहाँ पर वी लुकअप में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। तो यहाँ पर वी लुकअप में आपके पास क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, ज़रा हम नोट डाउन कर लेते हैं। देखिए जनाब, वी लुकअप में जो है हमारे पास पहली शीट हमारी ये, ठीक है ना, पहली शीट ये है और इसमें किस तरह से लुकअप हो रहा है वो आपको बताया गया है। दूसरी शीट आपको ये सिंपल फार्मूला किस तरह से लगेगा ये आपको बताया गया है। तीसरी शीट ये, इसमें भी फार्मूला लगा के बताया गया, लेकिन फार्मूला रटना नहीं है, आपने समझ के काम करना है, क्योंकि जहाँ आप जॉब के लिए जाते हैं वहाँ ये चीज़ें नहीं होती, वहाँ यही चीज़ होती है, लेकिन उसकी शेप दूसरी होती है। आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप वहाँ आराम से काम कर सकते हो। तो ये चीज़ है कि आप समझ के काम करें, आप इसकी इक्वेशन को समझिए कि वी लुकअप में सबसे पहले आपको क्या देता है, इसके बाद उसके बाद आपको क्या देता है, उसके बाद क्या देना होता है। यानी कि पहले आपको लुकअप वैल्यू देना होती है, दूसरे में आपको टेबल एरर देना होता है, तीसरे में कॉलम नंबर देना होता है, चौथे में आपको एग्जैक्ट वैल्यू देना होता है। एग्जैक्ट वैल्यू में ज़ीरो और आपका 1 होता है, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है ये आपको क्लास में बताया जाएगा। ज़ीरो बेसिकली मैं बता देती हूँ अभी, ज़ीरो जो है वो आपका एग्जैक्ट मैच करता है। अगर आपको मैच करना है 2 to 4, तो वो 2 to 4 ही मैच करके लाएगा। अगर आप 1 दे देते हैं तो वो 204 को भी मैच कर लेगा, क्योंकि उसके अंदर वो वैल्यू मौजूद है। तो इसलिए हम यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू देते हैं, ठीक है। दूसरी शीट, उसके बाद की शीट हमारे पास ये है, इसमें भी इस तरह से ये आपको एक एक शीट पे काम करके बताया जाएगा किस तरह से इसको यूज़ करना है, किस तरह से इसको अप्लाई करना है। बस ये बात आपने याद रखनी है कि जो आईडी होता है आपका, जो आपका यानी कि यहाँ पर सबसे पहला जो आपका नंबर होता है या जो भी आपका पहला कॉलम होता है, वहीं से काउंट होता है टेबल एरर, वहीं से आपका जो है काउंटिंग शुरू होती है। ये नहीं है कि आपने निकालना जो है वो फ़र्ज़ करें कि जेंडर है और आप रेंज फिर यहाँ से बना रहे हैं, नहीं, रेंज फिर आप यहीं से बनाएंगे जहाँ से वो करेंगे, और ये कॉलम 1 और कॉलम 2 काउंट करेंगे। तो इस तरह इस तरह से आप ये करेंगे। यहाँ पर भी यही है कि जो आप लेंगे वहाँ से आपका, अगर आप स्टार्टिंग से ले रहे हैं तो पहला कॉलम आपका ये, दूसरा ये, तीसरा ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस चीज़ को, बहुत कम है शीट्स लेकिन आपको सिनेरियो शीट्स आपको पता है मैं देती हूँ। तो स्टूडेंट ये तो थी हमारी कि किस तरह से है। अब हम अपने जो है एक्सेल पे चल के, और एक्सेल पे चल के इस चीज़ को जो है एक एक को बना के देखेंगे और उस पर वर्किंग करके देखेंगे। तो फिर आप इसके लिए रेडी हो जाएं और चलते हैं हम अपने एक्सेल पे। यहाँ पर आते हैं, ये मेरे पास एक शीट बनी हुई है। अब देखिए आपका इसमें एक और चीज़ का वो है कि आपने पेज स्पेशल में एक कमांड देखी थी, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज की कमांड का क्या काम था, जो वर्टिकल वाली चीज़ है वो हॉरिजॉन्टल पेस्ट हो जाए, जो हॉरिजॉन्टल वाली चीज़ है वो वर्टिकल पेस्ट हो जाए।
जब आप वी लुकअप करेंगे तो आप वी लुकअप वर्टिकल है तो कॉलम वाइज सर्चिंग करेंगे, ठीक है। और जब आप हॉरिजॉन्टल करेंगे तो जो आपकी रो वाइज है उसमें रिकॉर्ड आप सर्च करेंगे। तो इसको आपने गौर से समझना है, गौर से करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये मेरा क्या है, रो वाइज है, मुझे सर्चिंग क्या करनी है, कॉलम वाइज। तो मैंने यहाँ किया कंट्रोल सी, पेज स्पेशल की शॉर्टकट क्या है, पेज स्पेशल पूछ रही हूँ मैं। आप लोगों को कुछ भी याद नहीं रहता है। कंट्रोल ऑल्ट वी, ये तो मैं आपका बताऊंगी जब आपके अभी टेस्ट लूंगी ना, उसमें आपका निकालती हूँ ये सब में। यहाँ पर ये कि आपने ट्रांसपोज कर लिया, कंट्रोल ऑल्ट वी जो है ये इसकी शॉर्टकट है। अब यहाँ पर ये रो की चीज़ थी, कॉलम में आ गई है। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे इस एम्प्लॉय आईडी के ज़रिए जो है रिकॉर्ड को एंटर करना है। कोई भी मैं एम्प्लॉय आईडी डालूँ, मेरा रिकॉर्ड उठकर वो यहाँ आ जाए, ठीक है। जैसे आपके 10,000 रिकॉर्ड बने हुए हैं, आप एम्प्लॉय आईडी से वो 10,000 रिकॉर्ड में से सर्च कॉल करवाना चाहते हैं किसी एक रिकॉर्ड को, तो ये आपका वी लुकअप जो है वर्टिकल आप जो दे रहे हैं उससे ही होगा। और एच लुकअप भी यही काम करेगा, वो हॉरिजॉन्टल होगा, रो वाइज सर्चिंग करेगा। देखिए आप फॉर्मूला आपको आईडी पे नहीं लगाना है, ये बात याद रखिएगा। जिससे हमें सर्चिंग करनी होती है हम उस पर फॉर्मूला नहीं लगाते हैं। इस बात को मेरी बहुत अच्छी तरह से अपनी जहन में नशीन कर लीजिए। जहाँ पर जो चीज़ हमें उठा के लानी है हम तरतीबवार उस पर अपना सेल रखते जाते हैं। पहले इस पे रख के फॉर्मूला निकालेंगे, फिर इस पे रख के फॉर्मूला निकालेंगे, फिर इस पे रख के फॉर्मूला निकालेंगे। सबसे पहले एम्प्लॉय नेम को कॉल करवाएंगे। वो कैसे करेंगे, इज इक्वल्स टू वी लुकअप टैब, ये कह रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू जाहिर सी बात है मेरी ये है, इससे मैं लुकअप करवाऊंगी। क्या है, एम्प्लॉय आईडी है, ठीक है। जो आपका लुकअप वैल्यू होगी, चाहे वो नेम हो, चाहे आईडी हो, चाहे रोल नंबर हो, चाहे आपका आईडी कार्ड नंबर हो, चाहे आपका एम्प्लॉय कार्ड नंबर हो, वो आपकी लुकअप वैल्यू होगी। आप नीचे अगर फॉर्मूले में देखें, लुकअप वैल्यू मैंने दे दी है, यहाँ टेबल एरे देना है मुझे। अब कॉमा लगाना है, टेबल एरे, फील्ड छोड़ के पूरा टेबल एरे में दे दूंगी। सही है, समझ आ गई बात। अब ये कह रहा है कॉलम नंबर बताओ, कॉलम नंबर कौन सा देना है। ये जो है आपका एम्प्लॉय नेम कौन सा कॉलम नंबर है, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो मुझे एम्प्लॉय नेम निकालना है, तो कौन सा कॉलम है, ये दूसरा। तो मैंने 2 डाल दिया। अब ये कह रहा है आपको कि ट्रू या फॉल्स, यानी एग्जैक्ट वैल्यू देनी है या आपने मैच वैल्यू देनी है। क्या आपके एग्जैक्ट वैल्यू का मतलब है अगर 233 है तो 233 ही वो सर्च करेगा, लेकिन अगर मैच वैल्यू आप दे देंगे तो ये अगर 2033 भी है तो उसको भी सर्च कर लेगा। तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू देनी है जिसका हम 0 लगा देंगे, ना हम ट्रू करेंगे ना फॉल्स, ठीक है ना, वरना आप ट्रू करेंगे, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब यह आ गया मेरे पास, मैंने कहाँ दे दिया इसको, एम्प्लॉय आईडी एक, हाँ यहाँ पर आ गया। ये n/a का मतलब होता है नॉट अवेलेबल। क्या मतलब होता है, नॉट अवेलेबल, अभी रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर आती हूँ मैं 236 डालती हूँ। 236 पे क्या नाम है, क्या नाम है, ठीक है। मैं यहाँ पर 238 डालती हूँ, क्या नाम है, ठीक है। रिकॉर्ड सर्च हो रहा है। अब इसी तरह से दूसरा रिकॉर्ड हम लेंगे, यानी डेस्टिनेशन के लिए भी हम यही फॉर्मूला लगाएंगे और एम्प्लॉय आईडी को लुकअप करवाएंगे। अब देख लीजिए आप, इज इक्वल्स टू वी लुकअप टैब, यहाँ पर आपका कह रहा है लुकअप वैल्यू, मेरे पास लुकअप वैल्यू ये है, ठीक है, जो पहले थी, कॉमा आपका टेबल एरे, ये टेबल एरे है आपका, कॉमा आपका कह रहा है कॉलम नंबर, कॉलम नंबर कौन सा है, एम्प्लॉय डेस्टिनेशन 3 और एग्जैक्ट वैल्यू 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। डीजे आ गया 238 का डेजिग्नेशन, ठीक है। अगर मैं 237 करूं तो देखिए ऑटोमेटिकली ये मेरा रिकॉर्ड कॉल करवा रहा है, ठीक है। यहाँ आ जाते हैं हम। अब ये वाली इसका भी हर फील्ड का हमें निकालना पड़ेगा। इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएंगे क्या, वी लुकअप टैब, यहाँ पर जो है आप करेंगे लुकअप वैल्यू आईडी कॉमा, और यहाँ पर कह रहे हैं टेबल एरे, ये रहा मेरा टेबल एरे,
कॉमा कॉलम नंबर कौन सा है 4 कॉमा एग्जैक्ट वैल्यू 0। सही है। अब देखिए मैं अगर 233 यहाँ डालती हूँ तो पूरा रिकॉर्ड सब पे दे दिए मैंने, ये देखिए आ गया। अगर यहाँ पर 236 डालती हूँ तो ये आ गया। तो ये आपका होता है वी लुकअप से आप तलाश कर रहे हैं। सही है, समझ आ गई बात। अब नेक्स्ट शीट पे आते हैं हम। नेक्स्ट शीट पे आप ये देख लें, यहाँ पर ये चीज़ है, ये चीज़ डिफरेंट है, यहाँ पर ये चीज़ निकाली हुई है, इसलिए मैं इसका कलर चेंज कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर 8 से लेबल यानी सेगमेंट निकाले हुए हैं। ये लेबल जो है आपके सेगमेंट है बेसिकली, ठीक है ना, सेगमेंट। अब यहाँ आप समझ लीजिए अच्छी तरह कि यहाँ पर जो है आपका ये जो है अब एज है पहला कॉलम और सेगमेंट है दूसरा। आपने ये नहीं लेना, जहाँ से आपका वी लुकअप शुरू होता है वहीं से टेबल एरर होगा, उससे पहले से नहीं होगा। ठीक है, अब आपकी लुकअप वैल्यू पहले होनी चाहिए। हम जो है एज टाइप करेंगे और हमारे पास यहाँ सेगमेंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सही है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं लेती हूँ, मैं फर्ज करेंगे ये दो चीज़ें ले रही हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने कंट्रोल सी किया और यहाँ पर मैं आ गई, मैंने यहाँ पर जो है इसको कंट्रोल ऑल्ट वी कर लिया। मैं इसको इस तरह से करके बता रही हूँ आपको, ठीक है ना। ओके, ये आ गया आपका। सही है, मैं उसी तरह से कर रही हूँ जैसा मैंने भी समझाया है। समझ आ गई। कंट्रोल ऑल्ट वी शॉर्टकट है। यहाँ रखेंगे हम, ये हमारी लुकअप वैल्यू है, इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मैंने दिया वी लुकअप टैब, यहाँ पर जो है लुकअप वैल्यू ये आ गई, कॉमा टेबल एरर मेरा ये है। बस ये दोनों को हमें करना है, तो हमें यही दोनों लेना है, आपने वहाँ से नहीं लेना, ये बात याद रख लें, वरना आंसर गलत आएगा आपका। आपकी लुकअप वैल्यू पहले कॉलम में होती है, दूसरे का तीसरे चौथे, यानी लुकअप वैल्यू आपकी सबसे फर्स्ट में होगी हमेशा। अगर कहीं बाद में है तो वो चीज़ गलत है, इससे आंसर नहीं निकलेगा आपका। अब आपने दे दिया कॉलम नंबर कौन सा है, कॉलम नंबर कौन सा है, सेगमेंट कौन सा कॉलम है, क्यों ले रहे हो 5, मैंने रेंज कहाँ से दी है, रेंज कहाँ से दी है मैंने। आप 4 को क्यों देख रहे हो, ये कॉलम नंबर 1 है, ये कॉलम नंबर 2 है। रेंज तो सिर्फ ये दो दी है ना, टेबल तो ये भूल जाओ उस वाली चीज़ को, उसको आप नहीं काउंट करेंगे। जहाँ से आपने रेंज दी है, टेबल आपका वो है, तो कौन सा है कॉलम नंबर। क्यों तुक्के लगा रहे हो, बैठ के दिमाग अपना इस्तेमाल करो, ये भूसे भरे दिमाग को। 2 है कॉलम, क्योंकि 2 में हमें जो है कॉलम लानी है वैल्यू, और 1 जो है उसे सर्च करना है हमें। समझ लीजिए ना, इतनी आसान चीज़ें समझ के कीजिए, तुक्के लगा दें कि आपको, आप लोगों को तो आदत पड़ी हुई है। 2 करा आपने, और एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, नॉट अवेलेबल क्यों आता है, नॉट अवेलेबल क्यों आता है, क्योंकि कोई वैल्यू नहीं दी है हमने। बिल्कुल ही डफर स्टूडेंट हो आप लोग तो। यह आ गया आपका मेच्योर, ठीक है ना, इसका सेगमेंट मेच्योर है। अगर मैं 66 देती हूँ तो इसका सेगमेंट क्या है, सीनियर। अगर मैं यहाँ पर आपको 40 देती हूँ तो इसका सेगमेंट क्या है, मेच्योर। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से आप लगाएंगे, ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपके। यहाँ पर आप आम आ जाते, यहाँ पर भी आपका क्या है, 2 चीज़ें आपने लेनी है। आप आईडी स्टार्टिंग में, और आपका जो है यहाँ पर ये जो चीज़ है आपकी, ये चीज़ आपकी आईडी है, और ये चीज़ आपकी फर्स्ट लास्ट नेम निकालना है। तो जाहिर सी बात है, पहले आप इसको जो है यहाँ पर वो कर लेंगे, ऑल्ट वी से इसको जो है वो कर लेंगे, किसमें, कॉलम में, और मतलब रो वाइज कर लेंगे। फिर आप इसको रखेंगे आईडी और इसको निकालेंगे आप, ठीक है ना, निकल जाएगा। इसके बाद इसी तरह से ये होगा आपका, ठीक है, इसी तरह से इसके बाद ये चीज़ होगी आपकी। अब आपके पास जो यहाँ पर जो दिए हुए हैं मैंने, वो कौन से हैं आपके, समझ में आया आप लोगों को या नहीं। यहाँ पर जो है आपने वी लुकअप लिया मैंने, यहाँ पर देखिए ये जो है यहाँ पर इसमें
इसमें आपका वही है एज और सेगमेंट जैसे मैंने बताया है आपको, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने वही है जो अभी समझाया है मैंने। ये जो है यहाँ पर आपका फ्रूट और वो है मंडे, यानी कि मंडे को कितने फ्रूट सेल हुए, यानी जो आप फ्रूट नेम टाइप करेंगे वो मंडे को बताएगा कि कितने सेल हुए। बनाना अगर आप टाइप करेंगे तो बनाना का बताएगा। अब आपका ये फ्रूट नेम स्टार्टिंग में तो ये पूरा टेबल ही काउंट होगा, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़, यहाँ पर आईडी से क्या निकालना है, सैलरी, तो सैलरी आपका लास्ट कॉलम है। यहाँ पर आपने जो है ये आपका पूरा आईडी है, ये आपका यहाँ से होगा। यहाँ पर एज और नेम, अब ये टेबल गलत है, आपकी एज यहाँ आएगी और नेम आपका यहीं रहेगा। देखिए ये जो शीट है इसको आपको सही करना पड़ेगा, कभी भी इस तरह से आपकी नहीं आएगी, ये चीज़ आपको सही करना पड़ेगी, ठीक है ना। अगर मैं देख लूँ यहाँ पर ये शीट बनी हुई है तो मैं इस पर आपको बता देती हूँ। यहाँ पर एक मिनट रुके, नेम और एज है ना, वो टेबल में आपको चेंज करना पड़ेगा, और चेंज करने का तरीका क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर मुझे यहाँ पर इन्होंने बनाया हुआ टेबल, यहाँ पर है नहीं, लेकिन जब आप आएंगे तो आपने क्या करना है यहाँ पर कि आपने जो है यहाँ पर ये देखिए जैसे ये चीज़ है, अब यहाँ एज पहले लिखी है और नेम बाद में लिखा है, ये गलत है। देखिए जो एज से आपको जो सर्च करना है नेम, ये सही है ये चीज़ जो है, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ गलत है। आपकी एज कहाँ होनी चाहिए थी, पहले होनी चाहिए थी, नेम जो है वो आपका बाद में होना चाहिए था। तो ये चीज़ आपने जो है इसको एडजस्ट करना होगा कि आपका जो है नेम जो है वो बाद में हो और एज जो है वो आपकी पहले हो। जैसे अगर यहाँ पर मैं लेती हूँ इसको और यहाँ पर ये नेम है और यहाँ पर आपकी एज होनी चाहिए, और यहाँ पर जब आपकी एज आ जाएगी तो ये चीज़ आपका जब आपका टेबल एरे होगा, टेबल एरे पूरा सेलेक्ट होगा, सही है। और अगर नेम यहाँ पर है और एज आपकी यहाँ पर है, ये जो एज है आपकी ये यहाँ पर है, ठीक है ना, यहाँ पर एज, इसको जो है यहाँ पर इसको इस कॉलम को मैं उठाती हूँ इन दोनों को, ठीक है ना, और इन दोनों को उठा के मैं यहाँ रखती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये एज का कॉलम है, ठीक है, यहाँ पर ये एज का कॉलम है आपका। तो यहाँ पर ये और यहाँ पर ये दोनों कॉलम है आपके, अगर ये बात समझ लीजिए मेरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपका अब इन दोनों कॉलम से आपको कुछ भी नहीं करना है, इन दोनों कॉलम को आपको कुछ भी नहीं करना है, आपने सिर्फ इससे, तो आपको टेबल ले रहे आपका यही बनेगा कि इससे जो है ये चीज़ सर्च हो, तो आपका बेसिकली ये चीज़ आपकी वो जो है आनी चाहिए आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस चीज़ को आप वो करेंगे इस तरह से। यहाँ पर आईडी पहला है और सैलरी जो है सबसे लास्ट है, तो जाहिर सी बात है आपको पूरा टेबल एरे बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये फर्स्ट कॉलम से सर्च करेंगे और लास्ट कॉलम को सर्च करना है आपने, फर्स्ट से लास्ट को सर्च करना है, तो यहाँ पर ये पूरा आएगा। इसी तरह से यहाँ पर है फ्रूट, फ्रूट पहला है और आपका जो है मंडे तीसरा है, तो आप अगर ट्यूसडे को ना लें तो कोई मसला नहीं है, टेबल एरे आपका कहाँ से होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा, सही है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए क्या चीज़ कहाँ तक है। रैंक पहला है और एनिमल भी निकालना है और स्पीड भी निकालनी है, तो पूरा टेबल एरे होगा आपका, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आज की क्लास स्टॉप कर रही हूँ, मैं हैच लुकअप नहीं बता रही हूँ, क्योंकि अभी जो एक और शीट है आपकी जो कि आपकी काफ़ी लंबी शीट है, उसमें जो है तकरीबन 500 रिकॉर्ड जो है यहाँ पर देखते हैं कि हम किस तरह से काम कर सकते हैं, किस तरह से ये ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है सबसे पहले ये आपके पास जब आप सिलेबस देखेंगे ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई है। सिलेबस में आपके पास एक एक्सेल की फ़ाइल होगी, वो एक्सेल की फ़ाइल क्योंकि 500 रिकॉर्ड का डेटा है उसमें बहुत टाइम लगेगा आप लोगों का, तो इसलिए मैंने वो ओरिजिनल फ़ाइल आपको दे दी है ताकि आपका टाइम सेव हो जाए। इसमें जो है एक ये वी लुकअप एसटीडी के नाम से आपके पास फ़ाइल होगी, ठीक है। वी लुकअप एसटीडी के पास जो है इसमें एक ही डेटा शीट है। अगर आप यहाँ पर देखें इसको
तो आपका ये जो है, अगर आप इसको एंड की दबा के नीचे आ जाएं तो ये आपके 500 रिकॉर्ड्स की एक शीट है। ठीक है, नज़र आ रहा है आपको? एंड की करके आप जो है ऊपर आ जाएं, ये आपका यहाँ से आ गया। ठीक है, अब आपके पास 500 रिकॉर्ड की, या फ़र्ज़ करें 5000 रिकॉर्ड की एक शीट है। आपको कुछ इसमें से रिकॉर्ड्स दिए जाते हैं कि फ़र्ज़ करें आपके पास 20 रिकॉर्ड हैं या 30 रिकॉर्ड हैं, वो आपको दिए जाते हैं और कहा जाता है कि भाई इनके आप जो है एड्रेस, पैन नंबर और टिन नंबर दोनों निकाल दें। अब ये पैन नंबर और टिन नंबर क्या होता है? पैन नंबर और टिन नंबर जो है ये आपका जो है परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, और ये आपका टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ठीक है, ये भारत में यूज़ होता है। आपका जो है ये परमानेंट अकाउंट नंबर है और ये आपका टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर है कि ये नंबर निकालिए। तो वो आप कैसे करेंगे? अब देखिए, हम इसमें से कोई 10-15 जो है कंपनीज़ के नाम जो है वो क्या करते हैं कि हम अपने दूसरी शीट पर ले जाते हैं, ताकि हम बीच में से लेकर और वी लुकअप से उसको आप सर्च करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये तो 500 रिकॉर्ड है। वी लुकअप में यही होता है ना कि आप स्पेशल या कोई सेलेक्टेड रिकॉर्ड्स को आप जो है वहाँ से निकालना चाह रहे हैं, लुकअप कराना चाह रहे हैं, या आप किसी भी रजिस्ट्रेशन नंबर के तहत अपना जो रिकॉर्ड है वो उठा के लाना चाह रहे हैं। ठीक है, ये दोनों काम आप इस पर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, एक नई चीज़ सिखा रही हूँ। क्लिप बोर्ड पर आ जाएँ आप। एक ही फाइल में से मुख्तलिफ जगहों से डेटा करके एक जगह कैसे करेंगे वो एक शॉर्टकट बता रही हूँ आपको। ठीक है ना, क्लिप बोर्ड ऑन करके रख लेंगे आप। क्लिप बोर्ड यहाँ पर जुड़ा हुआ होता है, आप इसे मूव पॉइंटर है मेरा, मूव पॉइंटर करके कहीं भी रख सकते हैं। देखिए, एक रो ये लेनी है मुझे, कंट्रोल के साथ एक रो ये ले ली मैंने, कंट्रोल के साथ एक रो ये ले ली मैंने, कंट्रोल के साथ एक रो ये ले ली, कंट्रोल के साथ एक रो ये और एक रो ये ले ली। ठीक है ना, इतनी सारी चीज़ें सेलेक्ट कर रही हूँ मैं। ठीक, यहाँ पर बीच बीच में से, ताकि ये सेलेक्टेड चीज़ों का आपको पैन नंबर, टिन नंबर और जो है एड्रेस चाहिए वो निकाल के देना है आपने। ठीक है, एक ये मैंने लास्ट रिकॉर्ड ले लिया। ठीक है, अब देखिए मैंने इसको कर लिया कॉपी। ठीक है, कॉपी करने के बाद मैं एक नई शीट पे आ गई, और नई शीट पे आके देखिए यहाँ पर जब मैं पेस्ट ऑल करूँगी ना, सारे एक जगह मेरे रिकॉर्ड आ जाएंगे। आ गए? ठीक है, इससे यह फ़ायदा होता है क्लिप बोर्ड से कि आप मुख्तलिफ जगहों से रिकॉर्ड उठा लो और एक जगह उसे पेस्ट ऑल कर लो। ठीक है, तो इसका काम ख़त्म हो गया हमारा। अब यहाँ पर देखिए, जब हम ये करेंगे काम तो हम जो है यहाँ पर ये आ गया आपका एड्रेस, थोड़ा सा मैं वो कर लेती हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा एक्सेल में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है ना, यहाँ पर जो है इस तरह से यहाँ पर ये ले लिया मैंने, ये थोड़ा सा बड़ा रिकॉर्ड है, इसको थोड़ा छोटा कर लेती हूँ। ये इसका पैन नंबर हो गया और ये इसका टिन नंबर हो गया। ठीक है ना, ये पैन नंबर हो गया, टिन नंबर हो गया, और यहाँ से जो है ये इसकी मतलब हेडिंग है, तो मैं यहाँ पर कोई भी कलर दे देती हूँ, ये आ गया। ठीक है, अब जाहिर सी बात है ये चीज़ें तो मुझे कोई, मेरे पास 30-40 रिकॉर्ड हैं, ये पूरे आ गए क्या? सेलेक्टेड, एक मिनट, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई है मुझसे। यहाँ पर मैंने कॉपी किया, क्लिप बोर्ड को खोल के रखती हूँ मैं। ठीक है ना, क्लिप बोर्ड खोल के रखा मैंने, कॉपी किया यहाँ पर, कॉपी, और यहाँ पर मैं आ गई। यहाँ पर आने के बाद अगर मैं जो मैंने सेलेक्ट किए हैं वो पेस्ट ऑल करना है मुझे। ये देखिए वहाँ कुछ गलती हो गई थी मुझसे। ठीक है ना, इस वजह से वो नहीं आए थे, वरना वो आएंगे सेलेक्टेड जो आपने वो किए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सीरियल नंबर की हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये कि सीरियल नंबर मैंने दे दिया, हम सीरियल नंबर को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि हम जो है नेम से जो है चीज़ें निकालेंगे तो हम नेम को काउंट करेंगे। ठीक है ना, नेम से ही लेंगे चीज़ें, और ये हमारा कंपनी नेम है, ये कंपनी नेम को लेंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पर भी ये छोटा है, मैं इसे अभी वो नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं रैप टेक्स्ट कर लेती हूँ ताकि ये इस तरह से आ जाए। ठीक है, लेकिन रैप टेक्स्ट में आपको कन्फ्यूजन होगी, मैं इसलिए इस तरह से रख रही हूँ। अब ये जो सिलेक्टेड नाम है, इनके आपको क्या निकालने हैं? एड्रेस निकालना है, आपको जो है पैन नंबर निकालने हैं, और आपको क्या निकालना है जनाब? टिन नंबर निकालना है। ठीक है, इन सेलेक्टेड, ये उन 500 में से चंद कंपनियां हैं जिनके आपको ही निकाल के देना है। अब अगर आपके पास इतने सारे रिकॉर्ड हैं तो एक एक को ढूंढना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा, फिर एक एक का लिखना पड़ेगा, तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा आपका। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पर कैसे करेंगे वी लुकअप, एक शीट से दूसरी शीट पे कैसे करेंगे,
और कैसे रेंज देंगे आप वहाँ पर इतनी बड़ी उसकी, और कैसे आप यहाँ पर लेकर आएंगे उसको। तो उसके लिए जो है आप यहाँ से, अब देखिए हम सीरियल नंबर को आप भूल जाए, इस बार सीरियल नंबर को हटा ही देते हैं। हमारा जो है कंपनी नेम से है, ठीक है ना। यहाँ पर सीरियल नंबर लेकिन रखते हैं हम कि हमारे पास कितने टोटल 12 रिकॉर्ड है। हम जो है यहाँ से काउंट करेंगे। अब हम वी लुकअप में से वहाँ से करते थे, यहाँ से नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर निकालना है मुझे, एड्रेस निकालना है इस कंपनी का, पैन नंबर निकालना है, टीन नंबर निकालना है। तो यहाँ पर मैं रखूँगी इज इक्वल्स टू वी लुकअप, वर्टिकली आपने फाइंड करना है, ठीक है। लुकअप वैल्यू मेरी जाहिर सी बात है ये कंपनी नेम से मुझे सारी चीज़ें निकालनी है, ठीक है। अब टेबल एरर मेरा यहाँ नहीं है, टेबल एरर तो मेरा दूसरी शीट्स पे है। तो यहाँ पर मैं आ जाऊँगी। अब यहाँ पर भी मैं लास्ट रिकॉर्ड से फर्स्ट पे जाऊँ या फर्स्ट से लास्ट पे जाऊँ, बात एक ही है, ठीक है ना। यहाँ पर आ गई मैं लास्ट रिकॉर्ड से, अब मैं फर्स्ट पे आ रही हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर शिफ्ट के साथ मैंने ये ले लिया, ये आ गया, ठीक है ना। पूरी रेंज मैंने सेलेक्ट कर ली, ठीक है, शिफ्ट के साथ करके। अब यहाँ पर आपने जो है कॉमा देना है, यहीं पर वो मौजूद है, ठीक है। अब कॉलम नंबर कौन सा है मेरा, 1, और ये 2, ये 3, ये 4, तो 2 कॉलम नंबर है, ठीक है। 2 कॉलम नंबर के बाद कॉमा दिया मैंने। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ कल मैंने आपको बताई थी, आपको शायद समझ आई हो नहीं हो। ट्रू जो है वो अप्रोक्सीमेट मैच होता है, यानी कि मिलता जुलता भी हो तो वो मैच कर दे। जैसे 233 है, अगर 233 0 भी होगा तो मैच कर देगा। और फॉल्स जो है वो एग्जैक्ट मैच है, यानी कि फॉल्स जो है वो 0 है और ट्रू जो है वो 1 है। तो हम क्या लगाते हैं, एग्जैक्ट मैच, तो हम 0 लगाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ 0 लेंगे, 0 आ गया आपका, और आपने ब्रैकेट कर दिया क्लोज, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन देख लें, ऊपर आपकी बन गई है। एंटर दे दें तो ये देखिए आ गया यहाँ पर आपका, ठीक है। कंपनी का नेम आ गया और आपने यहाँ पर ड्रैग कर लिया, ये सबके आपके निकल आए, सही, सारी इसके एड्रेस निकल आए। आप देखिए यहाँ पर जो है आपको पैन नंबर निकालना है। पैन नंबर के लिए भी यही चीज़ करेंगे हम, मैं यहाँ निकाल के दे रही हूँ, लेकिन अगर आप इसे ड्रैग करेंगे तो ये बाद औकात आ जाता है, बाद औकात नहीं आता है। लेकिन उसमें ये देखिए अभी आ गया। अगर नहीं आए तो आपने यहाँ पर क्या करना है, रखना है, और यहाँ पर इसको कंट्रोल C करना है, यहाँ इसको जो है आपने कंट्रोल V करना है। कंट्रोल V करके यहाँ कॉलम नंबर कौन सा होगा, ये 3 होगा, तो यहाँ 3 डाल देंगे तो तब भी आपका ये आ जाएगा, ठीक है। फिर कॉलम नंबर 4 डालेंगे तो कॉलम नंबर 4 से आ जाएगा आपका ये, सही। तो इस तरह से जो है आप वो निकाल सकते हैं, और इस तरह से आप लेंगे तो यहाँ पर ये इस तरह से आपका आ जाएगा। ये बेसिकली वहाँ से गलत दे रहा है, ठीक है ना, क्योंकि बार बार इस शीट पे काम हुआ है, इसलिए आप अपने पास करके देख लीजिएगा, ठीक। लेकिन मैं यहाँ पर आप इसकी प्रैक्टिस के लिए आप जो है इसको उसी तरह से करेंगे जैसे मैं अभी बता रही हूँ। इज इक्वल्स टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या है मेरी, कंपनी नेम, सही है। टेबल एरे मेरा कहाँ है, यहाँ है। अब यहाँ से लिया और लास्ट वाले पे जाके आपने शिफ्ट के साथ जो है यहाँ से इसको कर दिया, पूरी रेंज बन गई। इक्वेशन यहाँ आ रही है, कॉमा लगाया मैंने। कॉलम नंबर कौन सा है, 3, ठीक है, और एग्जैक्ट वैल्यू 0 है, ये कर दिया, ये आ गया, ठीक है। यहाँ पर ये आ गया, इसको लिया आपने ड्रैग कर लिया, ठीक है। और यहाँ पर आप आ गए, यहाँ पर आपने इसको लिया, यहाँ पर आ गया। अगर नहीं आए तो मैंने कॉपी पेस्ट करके बताया, अभी आ गया है तो फिर ये गलत देगा, ठीक है ना। और यहाँ से आपने ड्रैग कर लिया। तो अब आपने देख लिया एक बड़े डेटा में आप किस तरह से जो है इसकी वी लुकअप की वैल्यू निकाल सकते हो, किस तरह से वी लुकअप कर सकते हैं। क्लियर हो गई ये चीज़ आपकी। तो यहाँ पर ये वाली जो शीट है इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से आप करके देख लीजिएगा और मुख्तलिफ तरीक़ों से आपका हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं एच लुकअप पे। देखिए अभी ये जो चीज़ है मेरी, ये वर्टिकली मैं सर्च कर रही हूँ, ये वी लुकअप से सर्चिंग है इसकी, ठीक है ना। आपकी जो है इसी वक्त जान देता है, पता नहीं क्या है इसको, ठीक है। यहाँ पर इसको मैं डिलीट कर दूँ। अब देखिए यहाँ पर इस टेबल को मैं पूरे को सेलेक्ट करूँगी, इस टेबल को सेलेक्ट करके कंट्रोल C करूँगी। शॉर्टकट बताइए उसकी, हाँ यहाँ पर आऊँगी मैं, हाँ पेज स्पेशल की, कंट्रोल ऑल्ट V, ठीक है, ट्रांसपोज किया। कल फातिमा नहीं थी ना, इसीलिए मैं समझ गई थी कि फातिमा होती तभी आंसर मिल जाता मुझे, लेकिन जो है यहाँ पर किसी का आंसर नहीं आया था। ये देखिए अब यहाँ आपका रो वाइज हो गया, क्यों बारे कर रहे हो, यहाँ आपका ये रो वाइज हो गया है, ठीक है। यहाँ पर ये आपके रिकॉर्ड रोज़ में आ गए, पहले हम कॉलम में कर रहे थे, अब ये रोज़ में आ गए। लेकिन हम जब करेंगे जाहिर सी बात है तो हम इसे उसी तरह से निकालेंगे कि कंट्रोल ऑल्ट V किया, जैसे हम उसको आप कर रहे थे
कि रो में लेकर निकाले थे, यहाँ पर हम इसको लेंगे इस तरह से, लेकिन हम फार्मूला एच लुकअप का लगाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर ये आ गया सही। अब देखिए यहाँ पर कि आपने यहाँ एम्प्लॉई आईडी से एम्प्लॉई नेम, एम्प्लॉई डेजिग्नेशन और एम्प्लॉई फ़ोन नंबर निकालना है। आपने यहाँ पर लिया इज इक्वल टू एच लुकअप। अब हम वी लुकअप नहीं लेंगे, ठीक है। एच लुकअप, लुकअप वैल्यू मेरी ये रही, ठीक है। टेबल एरे मेरे पास ये है, हेडिंग आपने वहाँ भी नहीं ली थी, यहाँ भी नहीं लेंगे, ठीक है। अब आप रो नंबर कौन सी है ये, क्यों रो नंबर तो ये रही जो 1 है, आईडी है, रो नंबर 2 है, रो नंबर 2 है। 1 पे तो आपके आईडी है, आप एम्प्लॉई नेम निकालिए तो रो नंबर 2 है आपकी, और एग्जैक्ट वैल्यू 0 है। एंटर दे दिया आपने, ये आ गया। नॉट अवेलेबल आ रहा है, जाहिर सी बात है अभी है नहीं। अगर मैं यहाँ 234 देती हूँ तो देखिए इसका नाम आ जाएगा, ठीक है ना। 236 देती हूँ तो ये देखिए सही है। अब जब यहाँ आएंगे, अब आप लोग मुझे बताएंगे इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, वी किसने कहा ये, लुकअप वैल्यू कौन सी है, एम्प्लॉय आईडी, आईडी से निकालते हैं हम। टेबल एरे हमारा ये रहा, रो नंबर कौन सी है, एग्जैक्ट वैल्यू जो कि फॉल्स है, ठीक है। यहाँ पर ये आ गया आपका अकाउंट नंबर। इसी तरह से 3 हम लेते हैं इज इक्वल्स टू वी लुकअप, सॉरी 4 लेते हैं, ओ सॉरी एच लुकअप, ठीक है। टैब, ये आ गई आपकी एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, कॉमा यानी कि लुकअप वैल्यू। टेबल एरे हमारा ये आ गया, और कॉलम नंबर 4, ओ सॉरी रो नंबर 4, और एग्जैक्ट वैल्यू 0, सही है। अब आप यहाँ पर कोई भी आईडी दें, पूरा रिकॉर्ड आपका जो है यहाँ पर आ जाएगा, ये देखिए, ठीक है ना। यानी कि आप कोई भी आईडी दें, कोई भी ये करें, आपका पूरा रिकॉर्ड यहाँ आ जाएगा, सही है। तो ये आपका था एच लुकअप, वी लुकअप ऑलरेडी कल मैं बता चुकी हूँ। बिग डेटा यानी कि लार्ज डेटा से किस तरह से वी लुकअप करते हैं, ये भी आपको आ गया है। आपकी तमाम चीज़ें वी लुकअप और एच लुकअप से रिलेटेड हो गई हैं। अब इनकी आपने शीट्स बनानी है, आपने इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। बीच में मैं आपको चीज़ें दूंगी, वो आपने करनी है, और अभी आपके पास टाइम है हाफ आवर, आपने वो चीज़ें कर लेनी है, ठीक है। थैंक यू।